आजकल के दौर में ये व्यस्तता भरी जीवन में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अपने रख रखाव को समझ नहीं पाते हैं। धूल कण से बचना, हमारी वातावरण कैसा होना चाहिए, हम लोग मिसमैच कर जाते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि हम लोगों को सर्दी खांसी हुआ, थोड़ा सा छींक हुआ, हम लोग उसे अवॉइड करते हैं कि चलो ये ऐसा ही सर्दी खांसी है। लेकिन देखा जाता है कि वो सर्दी खांसी जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और सर्दी खांसी, फिर उसके बाद बुखार का लक्षण। वो सर्दी खांसी एक ऐसा रूप धारण कर लेता है कि हमें एज़मेटिक कफ के तरफ ले जाता है। कुछ हमारे फिजिशियन उसे एज़मेटिक कफ बोल देते हैं, पफ्स वगैरह, कुछ नेबुलाइजेशन, बहुत सारे व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन इससे फलाफल कुछ ट्रीटमेंट के सुझाव से रिजल्ट नहीं आ पाता है। देखा जाता है कि हम उसे भोगते भोगते और गलत तरीके से गलत दिशा में चले गए। तो हमारा कहना है कि अगर ऐसा सर्दी खांसी होता है या किसी तरह का भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले हमें उसका सही इलाज होनी चाहिए। सही इलाज का एक उद्देश्य ये है कि हम लोग ने ट्यूबरक्लोसिस को अभी भूलते जा रहे हैं, हम लोग दूसरे रास्ता को अपना रहे हैं, एज़मेटिक के तरफ चले जा रहे हैं। तो अवेयरनेस के लिए मैं यही कहूँगा कि जिन्हें भी सर्दी खांसी हो, 2 सप्ताह से 3 सप्ताह अगर हो जाता है तो पहले ट्यूबरक्लोसिस का जांच कर लिया जाए। अभी देखा गया है फिलहाल कि ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट होते होते कोई छोड़ देते हैं। तो जैसे हम लोग ने कोविड में पाँव रखा, 2 साल से हम लोग ने कोविड के लिए बहुत ही विस्मयाधिक समय को गुजारा है। तो इस अवधि में भी देखा गया है कि टीबी के साथ कोविड अगर संलग्न होता है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग समझते हैं कि ये बुखार सर्दी खांसी है या कोविड है, लेकिन 2 सप्ताह से 3 सप्ताह अगर बीत जाता है तो उन्हें ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए और सतत उसका जो ट्रीटमेंट है वो करवा लेना चाहिए। धन्यवाद।